शांति। आपका प्रश्न है, भगवान से सर्व संबंध कैसे अनुभव करें? दिल और दिमाग की बातों में क्या अंतर है? कैसे जाने कि हम भगवान को दिल से याद करते हैं? उत्तर है, दिल और दिमाग के अंतर के बारे में हमने यूट्यूब पर वीडियो रखी है। ये जो चित्र बताया है उसी चित्र के साथ रखी है, तो वो आप यूट्यूब से भी सुन सकते हैं और तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में भी रोज टॉपिक आते हैं, उसमें भी कभी कभी आ जाता है। चैनल का नाम है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम। फिर सब्सक्राइब करेंगे तो प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए, इससे आपका पुण्य का खाता बढ़ेगा। दुआ बाजार में नहीं मिलती, दुआ दिल से मिलती है। और ऐसी कमेंट होनी चाहिए जिससे अनेकों को ये सुनने की प्रेरणा मिले, भगवान का मैसेज मिले और उसको फायदा हो, तब दुआ मिलती है। और आगे आपने पूछा कि दिल और दिमाग दोनों में अंतर, तो मैं यहाँ शॉर्ट में बताती हूँ। देखो, हमारे अंदर दिल वास्तव में दुनिया में हार्ट को कहते हैं, हृदय को कहते हैं। तो एक है शरीर का दिल और दूसरा है ब्रेन में भी दिल है, जो आत्मा का ऑर्गन्स है, बुद्धि। बुद्धि वो हमारा आत्मा की दिल है और शरीर का दिल ये अनाहत चक्र गुण प्रेम उनसे जुड़ा है, हृदय वो है। इसीलिए ये बैलेंस चक्र कहा जाता है। हमारा जो हृदय है, प्रेम है, और वो जब बैलेंस होता है तभी हमें स्थायी सुख मिलता है। तो ये और उसका कनेक्शन सुषुम्ना नाड़ी से है, परमात्मा की एनर्जी से है और हमारी स्पाइन में सातों चक्रों से जुड़ी हुई यही मुख्य नाड़ी है। तो इसीलिए परमात्मा हमेशा कहते हैं कि मुझे दिल से याद करो, मन से याद करो ऐसा नहीं कहता है। मन को तो कहते हैं कि आपका मन मेरे में लगाओ, लेकिन याद बुद्धि से करो। अर्थात हमारी जो विजुअलाइजिंग पावर है, हम बुद्धि से विजुअलाइज करते हैं, उससे जल्दी कनेक्शन हो जाता है। तो कई बार ये भी कहते हैं कि मुझे दिल से याद करो, अगर दिमाग तक ही बात गई तो औरों को भी दिमाग तक ही मैसेज पहुंचेगा। दिल से निकली हुई बात दिल तक पहुंचती है। तो अभी भगवान को हम दिल से याद करते हैं या दिमाग से, उसका बैरोमीटर भी हमने कई टॉपिक में समझाया है। वो एग्जाम्पल के साथ समझाया है। जैसे लौकिक में, दुनिया में भी जिससे हमें प्रेम होता है, माना दिल का प्रेम, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? जैसे पति पत्नी का प्रेम, बच्चे और माँ का प्रेम, माँ बाप का प्रेम, ये जो भी प्रेम है, फ्रेंड्स के साथ का प्रेम, उसके लिए जिसके साथ दिल का प्रेम होता है उसको हम कभी नहीं भूलते। दूसरा, उसको जो अच्छा लगे वही हम करेंगे। उनकी एक एक बातों को हम अच्छी रीति समझेंगे और हम नहीं खाएंगे लेकिन उनको देंगे। जैसे हमें घर में पति पत्नी और बच्चे होते हैं, तो कोई अच्छी चीज बनती है तो हमेशा माताएं क्या करती है, हाँ? जब देखते हैं कि पति को बहुत अच्छी लगी, बच्चों को भी बहुत अच्छी लगी, अच्छी रीति खा रहे हैं, तो वो
धीरे से लेना बंद कर देगी। अगर पूछे पति कि दूसरा है ना, बहुत अच्छा है, तो हम क्या कहते हैं? हाँ हाँ बहुत है, आप खाओ ना। क्यों? क्योंकि वहां दिल का प्रेम है। अभी कोई बाजू वाला आए या बाहर वाला कोई आए या भिखारी आए, कोई भी, और वो आके कहे आपके पास थोड़ा ये शाक है, तो आप क्या कहोगे? होगे तो भी आप झूठ बोलेंगे कि अब भी ही खलास हो गया, पहले कहा होता तो मैं दे देती। क्यों? प्रेम तो हम सबसे करते हैं ना, आजू बाजू वाले सगा संबंधी से, सबके साथ है। वो है टेम्पररी, ऊपर से दिमाग का प्रेम। और दिल का प्रेम, उसके लिए कभी भी कोई भी चीज में ना नहीं होगी। ऐसे ही जब हमें भगवान से प्रेम होता है तो उसके लिए सारी दुनिया की चीजें कंप्लीटली मन से डिटैच हो जाएगी, संपूर्ण संतुष्टता आती जाएगी। वो जो भी कह रहा है, एक एक बातों को समझकर उसकी दी हुई श्रीमत पर पूरा चलने का पुरुषार्थ करेंगे। भले कोई संपूर्ण नहीं हुआ और सब पुरुषार्थ नहीं करते, लेकिन पूरा प्रयत्न करेंगे। वो जो कहे वो करेंगे, उसको क्या अच्छा लगता है वो हमेशा देखेंगे और वही करेंगे। और इतना प्रेम हो जाता है कि अकेले भी होते हैं तो कभी भी अकेलापन नहीं लगेगा। आजकल देखो, घर में सब होते हुए भी सबको सहारा चाहिए, और अगर घर वाले फैमिली मेंबर, बच्चे या पति बाहर गया तो हम बोर हो जाते हैं, उनकी याद सताती रहती है। टीवी चलाएंगे, व्हाट्सएप पर बैठेंगे तो भी लोग बोर हो जाते हैं। फिर आउटिंग के लिए जाते हैं, शॉपिंग के लिए जाते हैं, टाइम पास करने के लिए। तो हमें, जब हम भगवान से प्रेम करते हैं तो टाइम पास तो करने की कोई बात ही नहीं होती है। जो टाइम है वो भी कम पड़ने लगेगा, कभी भी अकेलापन नहीं लगेगा। चाहे एक दिन हो, चाहे महीनों के महीने अकेले हो, ना टीवी चलाए ना कुछ करे, भगवान के लव में लीन रहते हैं। और हर बार लौकिक में रहते हुए भी एक के एक बात भगवान से ही शेयर करेंगे, टच बातें करते रहेंगे। अच्छी है तो भी उनको कहेंगे, बुरी है तो भी उनको कहेंगे। और वो हमेशा हमारे साथ होने के कारण हमें मदद का एहसास होगा कि ये इसने किया। जब हमारे उनके साथ का कनेक्शन नहीं है तो हम ऐसे ही सोचते हैं हमने किया। तो ये है दिल का प्रेम, एक के अलावा कोई नहीं। जैसे पति पत्नी के लिए एक ही दिल में होते हैं, ऐसे भगवान और उनके बच्चे ऐसे एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। याद करनी नहीं पड़ती, याद सताएगी, भूलना मुश्किल हो जाएगा। ऐसी याद को कहते हैं दिल की याद। आपका दूसरा प्रश्न था, सर्व संबंध कैसे अनुभव करें? तो ये सर्व संबंध का ऐसा नहीं है कि रोज बैठ के तू, आप तो मेरे पति हो, आपको तो मेरे बच्चे हो, ऐसे करने की बात नहीं है। सर्व संबंध निभाने का अर्थ यही है कि जो भी लौकिक में हमारे संबंध है और उसमें भी जो हमारा, हमें जो संबंध खींचता है, वो संबंध उन भगवान से जोड़ना है। कभी कभी कोई किसी की मृत्यु हो जाती है, बच्चे या पति की, तो लोग पागल हो जाता है, सारा दिन उनको याद करते हैं। लेकिन जो भगवान से प्रेम करते हैं वो उनको उनको वो संबंध शुरू कर देंगे। इवन जीवन के कई तबक्के में भी कोई भी बात शेयर करनी है, कुछ भी है,
तो वो भगवान से ही करेंगे। चाहे वो फ्रेंड हो का रोल हो, बच्चे का हो, पति हो, पत्नी हो, कोई भी संबंध जो हमें खींचता है वो संबंध उनसे जोड़ना है। ये है संबंध का अनुभव करना। तो कोई भी संबंध हमें खींचेगा नहीं, लेकिन ये संबंध, ये सब चीजें एक दूसरे से जुड़ी है। और मुख्य बात ही यह है, हमारे सात चक्र के एनर्जी लेयर्स को पॉजिटिव बनाना। और उसके लिए पहली योग की अवस्था कितनी पक्की है, उस अनुसार सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा है। चाहे साइंस अनुसार, चाहे चक्रों के अनुसार, कोई भी रीति से देखो तो हर एक चीज एक दूसरे से जुड़ी है। तो जो भी ग्रुप में आता है और दिनचर्या मनचर्या जो बताई है वो सेट करनी है। लेकिन कई तो क्या करते हैं, कोई तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप से निकल जाते हैं, कोई प्रश्न से निकल जाते हैं, कोई उत्तर से निकल जाते हैं। ऐसे करने से कुछ नहीं होगा। 8 ग्रुप है, आठे 8 ग्रुप का कितना फॉलो करे। आज भी बाबा ने कहा ना कि जो तीव्र पुरुषार्थ करता है उसको पहचानो, और वो जो करता है वो हमें करना है। ब्रह्मा बाबा को क्यों बनाया? क्योंकि वो एग्जाम्पल के रूप में हमारे सामने हैं। अभी वो उसकी बातें सब हमें ध्यान में रखनी है, लेकिन उसके लिए प्रैक्टिकल में जो भी अभी ब्रह्मा बाप या बाप समान बन रहे हैं, वो आत्मा को पहचान कर उसको उसका कहा हुआ करना है। माना वो जो करते हैं वो फॉलो करना है। ठीक है। ओम शांति।